दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के घटिया बल्लेबाजी की बदौलत 99% हार चुका था भारत। लेकिन इसके बाद गेंदबाजों ने किया कमाल, जहां भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के पसीने छूट गए और रवि बिश्नोई ने लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर पलटा मैच और जिम्बाब्वे के जबड़े से जीत को छीनकर तीसरे टी20 मुकाबले में दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रवि बिश्नोई और वाशिंगटन सुंदर में से किसे भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, तीसरा टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है। वहीं दोस्तों, जिम्बाब्वे के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बेनेट, जहां दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक दो लगातार वन बाउंस चौके अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 10 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज मुजरबानी आते हैं और आते ही भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों गेंद और बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं हो पाता है और बिना खाता खोले ही शुभमन गिल की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एक छोर से अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करने वाले अभिषेक शर्मा क्रीज पर टिके रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए भारतीय टीम के जबरदस्त बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ आते ही तीसरे ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाते हुए 10 रन बटोरते हैं। तो वही दोस्तों, छठे ओवर में अभिषेक शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में जोंगवे की पूरी तरीके से हालत पस्त करते हुए टारगेट किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों दो लगातार गगनचुंबी छक्के इसी ओवर में देखने को मिलते हैं और देखते देखते 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मायर्स आते 7वें ओवर में, जहां पर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा आती सी पारी खेलना शुरू कर देते हैं और इसी ओवर में आती सी पारी खेलते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं और तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वे दोस्तों, दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और देखते देखते अभिषेक शर्मा मात्र 27 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 70 रनों पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और भारतीय टीम को तेजी से रन बटोरने के लिए मजबूर कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जिसमें जिम्बाब्वे के स्पिन गेंदबाज कप्तान सिकंदर रजा के 10वें ओवर में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ एक छक्का और 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खोकर 100 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और भारतीय टीम के लिए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी देखने को मिलती है और 12वें ओवर में छतारा को टारगेट करते हुए एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इन चौकों की मदद से ही हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज मुजरबानी आते हैं, यहाँ पर अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाते हैं और अभिषेक शर्मा 60 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों, अभिषेक शर्मा के आउट होते ही अब आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं। लेकिन इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ भी 18वें ओवर में जल्दबाजी कर बैठते हैं और 60 के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगले ही ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया को करारे झटके देखने को मिलते हैं और रियान पराग और ध्रुव जुरेल बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और देखते देखते टीम इंडिया 20 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 182 रन बना पाती है और जिम्बाब्वे को 183 रनों का टारगेट दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे के लिए मेदवेर और इनोसेंट किया की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर
टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, जहां उनका सामना होता है इनोसेंट किया से और ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से बिना खाता खोले ही उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ब्रायन बेनेट की एंट्री होती है, जहां पर बेनेट आते हैं और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके मुकेश कुमार को जड़ देते हैं और मुकेश कुमार की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बेनेट यही नहीं रुकते हैं और दूसरे ओवर में आवेश खान को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में एक छक्का और एक चौके की मदद से 12 रन बटोरे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और तेजी से रन बटोरते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसाते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर बेनेट तो 5वें ओवर में 2 छक्के लगा देते हैं और दोस्तों 6ठे ओवर में एक बार फिर से मुकेश कुमार को टारगेट किया जाता है, जहां पहली गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद मुकेश कुमार शानदार कमबैक करते हैं और उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से बेनेट 26 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं और जिम्बाब्वे की टीम को 55 के स्कोर पर ही दूसरा बड़ा झटका लग जाता है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 2 विकेट खोकर 55 रनों पर रुका हुआ रहता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद मायर्स की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं। लेकिन 8वें ओवर में आवेश खान आते हैं और मायर्स को 1 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा के डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से उनकी पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा की एंट्री होती है, जहाँ पर सिकंदर रजा फूंक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और 90वें ओवर में सिकंदर रजा एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। तो दोस्तों 10वें ओवर में मेदवेर का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोनों बल्लेबाज मिलकर काफ़ी ज़बरदस्त तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन 12वें ओवर में एक बार फिर से आवेश खान इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल दिलाते हैं, जहां पर कप्तान सिकंदर रजा को 11 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और टीम को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां 14वें ओवर में रवि बिश्नोई अपने फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए जिम्बाब्वे के 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हैं, जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज मेडाडे तो खाता भी नहीं खोल पाते हैं। जबकि दोस्तों मुजरबानी को 4 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा के पूरी तरीके से मैच में टीम इंडिया को बढ़त दिलाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से 100 रनों के स्कोर पर ही जिम्बाब्वे की आधी से ज़्यादा टीम पवेलियन का रास्ता नाप लेती है। तो वही 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा जोंगवे को 15 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट करवा के जिम्बाब्वे की टीम को 6वां बड़ा झटका देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवरों में एक बार फिर से जिम्बाब्वे के बल्लेबाज मुजरबानी और चतारा के बीच में ज़बरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अंतिम की विकेट के तौर पर तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हुए दबाव कम करने की कोशिश करते हैं और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों अंतिम के 4 ओवरों में टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से 18वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहां पर रवि बिश्नोई आते हैं और इसी ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और इस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम इस रोमांचक मुकाबले में पूरी तरीके से पानी पानी हो जाती है, जहां पर रवि बिश्नोई आते ही इसी ओवर में हारे हुए मैच का रुख पलट कर रख देते हैं और हैट्रिक विकेट लेकर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चले जाती है। इसके बाद जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए रवि बिश्नोई के सामने घुटने टेकती हुई दिखाई देता है और देखते देखते जिम्बाब्वे की टीम 18 ओवर में ही ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले में 30 रनों के भारी अंतर से जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।